उस बाबा को बहुत अध्ययन था। उठे, अतः बगल में उनका कमरा था, अपने कमरे में गए, उधर से धम्म लेते हुए आए, अपना खोलते हुए आ गए। उसे बोले पढ़िए, तो कुछ पढ़ी। अत्ताई अत्तनो नाथो, कोई नाथो पशु परुषिया, अत्तना सुदंते नाथ लवती दुर्लभम। यह पाली में इसका हृदय पढ़े, हृदय पढ़े कि व्यक्ति अपना स्वामी आप है, भला उसका जो स्वामी बन सकता है अपने को दमन करने से दुर्लभ स्वामी को पाता है। इससे दुर्लभ स्वामी पाता है तो हाँ, भगवान रुद्रेश्वर को दुर्लभ स्वामी कहा है। सुकास्कर जी बोले हम पहले से याद कर लिए थे, इसका जिस पर चित्रण जो विचार हमने की थी, भगवान उसको मानते थे। क्योंकि हम लोग यह मानते थे पहले ये नास्तिक थे, ये नास्तिक नहीं थे। अब भगवान बुद्धिस्ट को बोले दुर्लभ स्वामी, जो दुर्लभ स्वामी है। अब उसी दुर्लभ स्वामी को महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया। वे दुर्लभ स्वामी कैसे हैं, क्या प्रयास किया महापुरुषों ने? ब्रह्मे वेदमृतम पुष्टाग्रम पश्चाग्रम दक्षिणोत्तरे अधस्योर्ध्वं च प्रसुतं ब्रह्मे वेदं विस्मृतं वरिष्ठम। अमृत ब्रह्मी आगे है, पीछे है, बाईं ओर है, दाईं ओर है, भीतर है, बाहर है, सर्वत्र है। दुर्लभ स्वामी क्या कहता है, वो सब जगह पे है। आज इसी बात को और समझाने के ख्याल से उनके ऋषि ने क्या कहा? उनके ऋषि ने कहा जो भाग हुआ प्रकाशित है, उपनिषद 108 उसमें एक है श्वेताश्वेत उपनिषद, उसमें एक मंत्र आया है इसी संबंध में, ईश्वर के संबंध में। अद्भुत कहा गया ईश्वर को अचिंत्य व्यक्तमनंत रूपम शिवम शांतम ब्रह्मयोनि तम आदि मध्यान विलीन विवेकम विभुम चिदानंद रूप अद्भुतम। वह ब्रह्म अचिंत्य रूप है, अनंत रूप है, कल्याण रूप है, शांत रूप है, अमृत है, माया का कारण है, आदि मध्य और से हीन है, विभु है, एक है, अंत में कहा अद्भुत है। प्रमाण में कहा अद्भुत है। अद्भुत क्यों कहा? देखिए अद्भुत क्यों कहा? सूर्य की गर्मी घट रही है। पहले जितनी वर्षा होती थी उतनी वर्षा भी नहीं होती है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगातार रात दिन वर्षा होती रहता है, वर्षा भी नहीं हो रही है। सूर्य की घट जाने के कारण वर्षा कम हो गई। तो सूर्य की गर्मी घट रही है किसकी शक्ति से? हम लोग शरीर माँ की पेट से निकला, जिसमें माँ की पेट से निकला उसमें शरीर कितना कोमल था, बहुत कोमल था, पल पल करता था। वही शरीर है करापन आ गया। यह करापन आया किसकी शक्ति से? आम की गुठली को हम आप मिट्टी से गाड़ते हैं, खुलता है, उससे अमृत निकलता है, पौधा होता है, बड़ा होता है, मंजर होता है, फलता है, पतझड़ होता है, डाल सूखता है, वृक्ष हो जाता है। क्या प्रकट किस शक्ति से हुआ? चेतन की शक्ति से, चेतन की शक्ति से। हम शरीर के भीतर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। एक तो जड़ है, सूक्ष्म जड़ है। जब जड़ है तो मन से गड़बड़ कैसे करता है, बुद्धि निर्णय कैसे लेती है, चित्त स्मरण कैसे करता है, अहंकार में बोल कैसे करता है? जब जड़ है मन संग्रह करता है,
बुद्धि निर्णय लेती है, चित्त स्पंदन करता है, अंतरात्मा बोध करता है चेतन शक्ति से। जिस शक्ति से काम हो रहा है उस शक्ति में जो व्यापक है